जो लोगों के हाथों की कठपुतलियां बन के चंद नोटों के लिए, चंद रुपयों के लिए भक्तों को तड़पाते हैं, भक्तों को सताते हैं, यकीन मानो वो दोनों जहां में बुरी तरह से तड़प जाते हैं। क्योंकि जो राम नाम अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब के प्यार मोहब्बत पे चलता है, वो चलता ही तब है जब वो हर चीज से बेपरवाह हो जाता है। लेकिन आदमी इस बात को नहीं समझता। शायद ये कलयुग है, यहां अल्लाह वाहिगुरु राम नाम की बात किसी के समझ में नहीं आती, क्योंकि यहां पे हर किसी को अपने मतलब से, अपने गर्ज से गर्ज है, अपने स्वार्थ से स्वार्थ है। स्वार्थ पड़े तो वो आपको बाप कहेंगे, और स्वार्थ ना पड़े तो वो आपकी तरफ मुंह नहीं करते। ऐसे नमक हराम, ऐसे अकृत घन लोग, किर्त धन लोग, जो मतलब के टाइम, गर्ज के टाइम बढ़ चढ़ के आवाज बुलंद करते हैं, लेकिन जैसे मतलब निकल गया ऐसे लोग हर कमीनी हालत पे उतर आते हैं। तो किसी अहंकार में मत रह जाना। आज से पहले भी ऐसे लोग आए जिनके डंके पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में बजा करते थे। नगाड़े की चोट पे उनका नाम गूंजा करता था, उनका झंडा पूरे संसार में लहराया करता था। लेकिन आज ये भी नहीं पता कि कब्रिस्तान कहां है, और मिट गया नामो निशान। नहीं मिटा तो अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम और ना कभी मिटेगा। जो राम से प्यार करने वाले हैं, ईश्वर से प्यार करने वाले हैं, उसकी मोहब्बत, उसके प्यार मोहब्बत में जिया करते हैं, वो हमेशा उसी रास्ते पे दृढ़ता से, नम्रता से चला करते हैं। पर नम्रता का मतलब ये नहीं होता कि आदमी कोई कमजोर है या आदमी कोई गिर गया है। आदमी के अंदर अणख है, गैरत है, तो वो प्यार मोहब्बत की राह पे चलता है, अल्लाह वाहिगुरु की भक्ति इबादत पे चलता है। तो राम नाम पे चलो, प्यार मोहब्बत की राह पे चलो। कोई भी अड़चन आती है उसकी परवाह ना करो। हंसदे ने खिलखिल जेड़े, रोवणगे यार कल नो, जमाने लेखा लेना फड़के तलवार कल नो। तो ये धरती पे ही जम लेखा ले लेते हैं, जरूरी नहीं है वहां पे लेखा ले लेना है। तो ये सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब से यही दुआ, यही प्रार्थना है कि जब पापों का घड़ा भर जाता है तो वो फूटता है। तो हे रहबर साईं, तेरे से जो प्यार मोहब्बत करते हैं उन पे रहमो करम बरसा, उन्हें अपनी दया में रहमत का साया ऐसा डाल कि वो दया में रहमत से माला माल हो जाएं। और जो छली कपटी लोग हैं, पापी गुनाहगार हैं, उनको भी सुमत दे, उनको भी अकल दे, ताकि वो लोग भी अल्लाह मालिक वाहिगुरु राम की भक्ति इबादत में उतर आए। क्योंकि तेरे हाथ में सब कुछ है, तू दया का सागर है, तू कुछ से कुछ भी कर सकता है, और वो जरूर करेगा। कर्ण करावन हार है। जब सारी साथ संगत, सारे राम नाम से प्यार मोहब्बत करने वाले सच्चे दिल से पुकारते हैं, सच्चे दिल से तड़पते हैं, तो ये हो नहीं सकता कि वो राम, वो ईश्वर उस पुकार को ना सुने। बहुत पहले भी ऐसे खुदाई के दावेदार आ गए जो सोचते थे कि सारी उम्र हम अमर हो जाएंगे और सारी उम्र हमारा ही डंका चलेगा, तो वो खाली हाथ गए। ऐसी जगह उन्होंने शरीर छोड़ा, यहां पानी के 2 घूंट नहीं मिले, जैसे सिकंदर। तो जो जुल्म सितम करते हैं, जो दूसरों के हाथों की कठपुतलियां चंद नोटों के लिए बन जाते हैं, वो गुलाम बिना वजह बने रहते हैं और काल की मार हमेशा सहते रहते हैं। राम नाम अल्लाह वाहिगुरु के प्यार मोहब्बत पे चलने वाला, उसके वैराग्य में, उसकी मोहब्बत में खस्ता हाल होता है। और कोई उसको सताते चला जाता है, सताते चला जाता है, तो फिर वो अल्लाह वाहिगुरु राम ऐसा वचन निकलवाता है कि ऐसे लोगों का फिर सर्वनाश दोनों जहां में, कुलों तक का खात्मा हो जाता है। हमने देखा है लोग पीर फकीरों को बच्चा समझते हैं, तरह तरह की बातें बता बता के, तरह तरह की चर्चा कर करके उस लोगों के अवगुणों पे पर्दा डालते हैं। लेकिन वो अल्लाह वाहिगुरु राम, हे सतगुरु, हे दाता, हे रहबर, ऐसे लोग जो गुनाह करके भी मिठास का रूप धारण करते हैं, उनके दिलो दिमाग में, नस नस में ऐसा जहर भर दे जो तिल तिल करके तड़फ तड़फ के इस दुनिया से जाएं और घोर नरक में वो लोग दुख उठाएं, ताकि इंसान को पता चले कि जो राम नाम के प्यार मोहब्बत की राह पे चलता है, कोई उसे सताएगा तो वो कैसा फल पाएगा। क्योंकि कोई मतलब नहीं किसी से, कोई लेना देना नहीं किसी से। हर धर्म, हर जात, हर मजहब का इंसान
क्या प्यार मोहब्बत से राम राम नहीं कर सकता? क्या वो अल्लाह वाहिगुरु को याद नहीं कर सकता? क्या ये गुनाह है? तो फिर शरेआम जो ठेके खुले हैं, शरेआम जो पोस्त शराब बिका करती है, उसका परमिट है, तो इसका परमिट क्यों नहीं है? क्या हमारे देश में, क्या इस पूरी दुनिया में कोई अल्लाह वाहिगुरु का नाम नहीं ले सकता? वो भी कहीं बाहर नहीं, अपने घर में, अपने परिवार में। क्या ये गुनाह है? कोई भी इस सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं। अपने आप को बुद्धिमान, बड़े तर्कशील और बड़े बुद्धिशाली लोग कहलाते हैं संसार में। इस देश में ऐसे ऐसे विद्वान बैठे हैं जो कहते हैं हम विद्वान हैं। तो इस सवाल का जवाब दें, क्या कोई अपने घर में बैठ के राम नाम नहीं ले सकता? क्या वो अल्लाह वाहिगुरु को याद नहीं कर सकता? क्या राम नाम प्यार मोहब्बत के राह पे चलना एक गुनाह है? तो अगर यह गुनाह है तो फिर यकीन रखो आप कुछ भी नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि बुराई करने वाले लोग अहंकारी हो जाएंगे। और वो कहते हैं ना, जो उनको दाल डालता है वो उसी को खा जाता है। जैसे सांप होता है, उसको कोई दूध डालता है तो वो उसको डस लेता है। तो आप दूध मत डालो, ये डसने वाले आपको ही डस लेंगे। बांस जैसे जंगल में होते हैं, बांस बांस से टकरा जाता है और बांस का जंगल अपने आप ही एक दूसरे से टकरा टकरा के जल जाता है। सो हमने तो प्यार मोहब्बत की राह पे पक्का चलना है। अपने आप बांस पे बांस बजेगा, वो अल्लाह वाहिगुरु राम जाने, वो मालिक जाने। पर हमने प्यार मोहब्बत की राह पे चलना है शांतमय ढंग से। और जो हमारा रास्ता है, ये सबसे प्यार करना है, सबसे मोहब्बत करना है। और एक ही वर्ड है, शांति, परम शांति। यकीन मानो आपके दिलो दिमाग में ऐसी परम शांति आएगी जिसको कोई रोक नहीं पाएगा, जिस पे कोई पाबंदी नहीं। अल्लाह वाहिगुरु ने देना है, वो दिलो जान से लुटा देगा। ऐसे एक सत्संगी ने हमें बताया, कहने लगे गुरुजी बड़ा नुकसान किया गया, उसका घर बार जलाया गया, कोई कमी नहीं छोड़ी गई, हर तरह से इस तरह से दुख दिया गया कि शायद आम आदमी होता तो टूट जाता। पर उस मालिक के प्यारे ने, उस गुरमुख ने कोई परवाह नहीं की। और यकीन मानो उसका 2 लाख या 4 लाख 5 लाख का नुकसान हुआ और अल्लाह वाहिगुरु ने 10 दिन में उसका 30 लाख रुपया और बढ़ा दिया उसके प्लाट में, उसके कारोबार में। और पता नहीं कितना बढ़ाएगा, ये तो वाहिगुरु जानता, अल्लाह राम जानता है। तो यकीन मानो सच्चे मुर्शिद कामिल कहलवा रहे हैं, अगर कोई प्यार मोहब्बत की राह पे चलने वालों पे ऐसे करेगा तो फिर ये मालिकों मालिकों का झगड़ा है। उधर काल है तो हमारा भी कोई दयाल है, राम है, ईश्वर है, वो प्यार मोहब्बत की राह पे चलाता है। तो हम तो उसी से दुआ करते हैं, हे मेरे मालिक, हे मेरे मौला, तू जाने तेरा काम जाने, हमें तो राम राम और प्यार मोहब्बत पे चलने की शक्ति दे कि हम दिन दुगनी रात चौगनी इस पे बढ़ते ही जाएं। हमारे कदम कभी भी ना रुके थे, ना रुके हैं और ना कभी रुकने पाए। हम तो प्यार मोहब्बत के पुजारी। अरे प्यार करना भी अल्लाह राम से अगर गैर कानूनी है तो लिख के लगा दो और कानून में कोई धारा लगा दो कि जो राम से प्यार करेगा उसका हश्र हम ऐसा करेंगे, ताकि हम लोग भी समझ जाएं कि वाकई काल का शोर मचा हुआ है, काल अपने जौवन पे आया हुआ है। फिर ऐसा क्यों नहीं, क्यों यह कहा जाता है कि आप ही राम नाम नहीं ले सकते? यहां ठगी है, बेईमानी है, अल्लाह परमात्मा के नाम पे शरेआम लूटा जाता है, वहां तो कोई रोक टोक नहीं। और यहां किसी से कोई पैसा नहीं, अपने हाथों की किर्त कमाई की जाती है और इस किर्त कमाई में बड़ा जबरदस्त ताकत है। तो हे मेरे मालिक, हे मेरे सतगुरु, हे मेरे मौला, सब कुछ तेरे पे है, क्योंकि मालिक तू है और उनका भी कोई मालिक होगा काल। पर हे दयाल, ये तो तेरा बनाया हुआ है, तो तू दया का सागर है, रहम कर, दया कर और अपने तरीके से जो तू चाहता है वही कर, क्योंकि फकीर तुझे कभी नहीं रोक सकता, तू तो दया का सागर है। पर तेरे भक्तों की लाश तेरे हाथ में, तो हमारा भी कोई यार है, वो अल्लाह वाहिगुरु राम, जिससे हमें सच्चा प्यार है। तो उसी को लाज है, उसी को ये सब है। तो आप घबराया ना करें किसी भी बात से। बहुत लोग छोड़ते हैं, आपके बीच में बैठे हुए हैं, भेष बदल बदल के आते हैं, कई सने भेष ही आते हैं। कोई नहीं, अल्लाह राम जानता है। आप ले लो सीआईडी राम नाम वालों की, हम तो प्यार करने वाले हैं। अरे सीआईडी लेनी है तो ऐसे लोगों की लो जो आपकी मूंछें काटने को तैयार बैठे हैं, उनके पास नहीं, क्योंकि गर्मी लगती है, आग लगती है उधर। तो राम नाम प्यार मोहब्बत के राह पे नहीं चलने देना, बस ये कसम सिखा रखी है। तो भाई प्यार मोहब्बत का रास्ता प्यार मोहब्बत का है, कोई गुनाह नहीं है। तो सच्चे मुर्शिद कामिल, सच्चे रहबर से दुआ की है और यकीन मानिए
आप भी सब मिलके और एक ऐसा जबरदस्त नारा लगाइए कि उस मालिक की दरगाह में ये हमारा नारा और ये अर्ज कबूल हो जाए। धन धन सदगुरु तेरा ही आस। वो कबूल करेगा, जरूर करेगा। वो रहमो करम का मालिक है, वो दया का सागर है, और हम सिर्फ और सिर्फ प्यार मोहब्बत के पुजारी हैं। पर प्यार मोहब्बत ये नहीं है कि वो मालिक का कोई ऐसा अवगुण है जो हम नहीं कर सकते। तो हम मालिक के प्यार मोहब्बत की राह पे चलते जाना है, बल्कि सोने को अगर आग में डालो तो और सुनहरी हो जाता है। उसी तरह से प्यार मोहब्बत को कोई रोकना चाहे तो वो कई गुना बढ़ के और ज्यादा खुशियों से माला माल हो जाता है। तो ये कलयुग में अगर काल अपना जोर चला रहा है तो आप राम के पुजारी बने रहो, वो राम आपको लाखों गुना दया में रहमत से माला माल करता रहेगा।